नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी अपनी पूजा सचदेवा। आज का दिन किसान आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि सभी को इंतजार था देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का। क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और कानूनों पर स्टे लगाने के संकेत दिए थे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए इन तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, यानी कि स्टे लगा दिया है। और साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, IFPRI के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, और अनिल घनवंत इसमें शामिल होंगे। ये कमेटी इस पूरे मसले पर विचार विमर्श करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट को फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये हुआ आज का अपडेट। लेकिन अब इस पर किसानों का ये कहना है कि हम ऐसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ऐसी कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब किसान आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की, और सरकार इस विषय पर क्या सोचती है, कैसे ये मसला हल होगा, इस तमाम सवालों पर हम आज बड़ा मुद्दा में करेंगे चर्चा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन सवाल कई महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल ये कि क्या ये कमेटी मध्यस्थता करने का काम करेगी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ भी किया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। कमेटी दोनों पक्षों की बात को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कानून सस्पेंड करने को भी तैयार है, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के नहीं। अगर किसान समस्या का हल चाहते हैं तो उन्हें कमेटी में पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान संगठनों का कहना है कि कमेटी में कानून के पक्षकार हैं, हम ऐसी कमेटी में नहीं जाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, कोर्ट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी, यानी कि आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे, जो दिक्कत है सब हम बता देंगे। अब ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल 15 जनवरी को होने वाली बैठक को लेकर भी है, जो कि सरकार और किसानों के बीच होने वाली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज इस आदेश को जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है कि हम कमेटी से बातचीत करेंगे नहीं, 15 तारीख को देखिए जो बैठक होगी, क्या उसका कोई औचित्य ऐसे में रह जाता है? क्या सरकार से सीधा बातचीत का रास्ता बंद होगा, या फिर जो किसान है वो सरकार से बातचीत करते रहेंगे? कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। और देखिए, लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अब तक किसानों की क्या मांगे रही हैं, किन पर सहमति बन पाई, कहां पर पेच अभी भी अड़े हुए हैं, जिनको लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। क्योंकि किसान अभी भी आंदोलन खत्म करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, तभी हम घर वापस जाएंगे। जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। इस बात को किसानों ने क्लियर कर दिया है। अब देखिए, जिस मध्यस्थता की बात, रास्ता निकालने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है कि इस समस्या का कहीं ना कहीं समाधान निकले, वो समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि कमेटी से किसान बातचीत करना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि जो कमेटी में लोग हैं वो भी सरकार के लोग हैं, और कमेटी की नीयत पर भी किसानों को शक है। ऐसे में कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगले आदेश तक इन कानूनों पर स्टे लगा चुका है। हालांकि इन कानूनों को देखिए रद्द नहीं किया गया, कानूनों पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि कानूनों के इंप्लीमेंटेशन पर अगले आदेश तक स्टे लगाया गया है। तो अब ऐसे में आगे क्या कुछ रहेगा, इस पर हम आज बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। 4 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। प्रवक्ता हैं बीजेपी के विजेंद्र नेहरा, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जय किसान आंदोलन के महासचिव हैं दीपक लांबा, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट की पांचजन्य बत्रा सिंह जी, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक लांबा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि किसान संगठनों ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि हम कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे, और नियत पर भी सवाल उठाए हैं। तो आखिर क्यों किसानों को कमेटी की नियत पर शक है, क्यों भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर? जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी है, लेकिन किसान संगठन कभी भी कोई प्रार्थी नहीं थे, और हमने कभी भी कोर्ट का माध्यम नहीं अपनाया इस किसी मुद्दे के बारे में। ये जो मुद्दा था, ये हमारे जन और जनप्रतिनिधियों के बीच का मामला है, किसानों और सरकार के बीच का मामला है। आज तक किसी भी किसान संगठन ने ये जाके प्रार्थना नहीं लगाई कि सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में आए। अब दूसरी बात जो इस बारे में है वो ये है कि जो चारों सदस्यों का नाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाया गया है, जो कमेटी मेंबर हैं, आप इनका इतिहास यदि देखें तो चारों मेंबर इन किसान कानूनों के पक्षधर रहे हैं।
अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इन सब के अपने अपने आर्टिकल बयान छप चुके हैं। इन 4 मेंबर्स में से 2 लोग अर्थशास्त्री हैं जो कि इन बिलों के काफी हिमायती नजर आते हैं जी। 2 लोग किसान संगठनों का बोला गया है, लेकिन वो भी देखा जाए तो वो किसी बड़े किसान संगठन को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारे 450 किसान संगठन हैं जिनका एक संयुक्त किसान मोर्चा बना है, ये उसका पार्ट नहीं है। दूसरा बात भूपेंद्र कि जब सिंह हम मान प्रार्थी उनको तो नहीं जोड़ा है, गया है, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं भूपेंद्र सिंह मान, उनको भी तो जोड़ा गया है इसमें। हाँ, भूपेंद्र सिंह मान किसान नेता हैं, लेकिन जो 450 किसान संगठन है उनमें से कोई भी प्रार्थी बनकर सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गया आज तक। हाँ, हमें कुछ चीजों का संतोष जरूर है। इन संतोषजनक बातों को मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। हमने ये जरूर देखा कि जो शरारती याचिकाएं थी जिसमें किसानों को यहाँ से हटाने की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कान के साथ नहीं लगाया। दूसरा, उन्होंने इसको बड़ा ही शांतिपूर्वक आंदोलन करार दिया है। तो इन 2 बातों के लिए तो हमें थोड़ी संतुष्टि है, लेकिन जो ये कमेटी बनी है ये कोई सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो सकती है। किसान संगठन इस कमेटी को लेकिन एक बात बताइए, हैं। एक बात मुझे बताइए दीपक लांबा जी, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है और आपका ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन ये भी तो चिंता जाहिर की है कि कल को अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है, हिंसात्मक तरीके का रूप अगर ले लेता है आंदोलन, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, ये देखिए, जो कमेटी बनी है हमारी नजर में ये कोई तकनीकी कमेटी हो सकती है जो कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट को राय दे, लेकिन किसान संगठनों ने अपनी राय कल रात को ही बयान देके स्पष्ट कर दी थी कि हमारा जो है, जो सीधा सीधा मामला है वो सरकार से है, अपने जनप्रतिनिधियों से हम ये काम या ये कानून रद्द करवाना चाहते हैं। तो जहां तक आपको अशांति फैलने का डर है या जो कुछ है, 4.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। पहले पंजाब में चला, अब दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है, उसके अलावा अदर स्टेट्स में भी चल रहा है। तो जितनी भी हिंसाएं हुई हैं, जितनी भी आप हिंसाएं देखें, वो पुलिस की तरफ से या सरकार की अन्य एजेंसियों की तरफ से हुई। किसानों ने अपना आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक बनाए रखा। आप दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान बैठे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक घटना बता दीजिए जहाँ पे किसानों ने कोई इस तरह का उपद्रव या कोई अशांति की। मैं आपके पास लौटती हूँ, मेरे और भी सवाल रहेंगे। एक बार मैं चाहूंगी मैं दर्शकों को बता दूं कि जो 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। लगातार ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, अगर इन ग्राफिक्स को हम फुल प्लेट में एक बार चलाएं और दर्शकों को दिखाएं कि कौन कौन से 4 सदस्य हैं इस कमेटी में जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कमेटी में गठित किया गया। देखिए, भूपेंद्र सिंह मान है, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो डॉक्टर प्रमोद जोशी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, अशोक गुलाटी जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, अनिल घनवंत जो कि शेतकारी संगठन महाराष्ट्र से, यानी कि 2 एक्सपर्ट्स को जोड़ा गया इसमें और 2 किसान नेता को इसमें जोड़ा गया है। एक बार फिर से 4 नाम आप ये देख लीजिए, ये लोग कमेटी में शामिल होंगे, ये लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे, पूरा विचार विमर्श करेंगे और फिर जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसको सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा और दोनों ही पक्षों से बात करेंगे। जो इन कृषि कानूनों के समर्थन में है उनसे भी वो बातचीत करेंगे, जो इनके विरोध में है उनसे भी बातचीत की जाएगी। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट होगी, उसको सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। लेकिन किसानों को इन पर भरोसा नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर भरोसा नहीं है, क्या वाकई इसमें सरकार के लोगों को बिठाया गया है। मैं विजेंद्र नेहरा जी से सीधा सवाल करना चाहूंगी। विजेंद्र जी, देखिए, किसान संगठनों को ये चिंता है और उनका ये कहना है कि सरकार के लोग इस कमेटी में शामिल हैं। देखिए पूजा, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी पूजा जी, देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नाते, सरकार के नाते हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उनको स्वीकार करते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 वर्ष में किसानों के हित में बहुत काम किए हैं, आगे भी काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और हम आशा करते हैं कि जो किसान संगठन है वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को स्वीकार करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, सरकार पहले दिन से कह रही है पूजा जी कि बातचीत से ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है और सरकार भी पहले से कह रही थी कि कमेटी बना लीजिए किसानों की और सरकार की। सर, माननीय कोर्ट ने भी आज वही काम किया है। इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार पहले भी कई बार, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी और अन्य सभी लोग अपील कर चुके हैं कि कोविड के कारण समस्या हो सकती है, इसलिए महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, इनको घर जाना चाहिए। आज माननीय कोर्ट ने भी वही कहा है। सरकार ने किसानों से पहले ही जो बातें सरकार कह रही थी वो तमाम बातें कोर्ट ने कही हैं।
देखिए लगभग वही चीजें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों जनहित में सोचते हैं, किसानों के हित में सोचते हैं। और सरकार ने किसानों से पहले ही कहा था कि आप हाईवे को छोड़ करके अन्य वैकल्पिक किसी स्थान पर बैठ सकते हैं। सरकार ने इनको जगह भी सुझाई थी दिल्ली के अंदर, लेकिन वहां पे किसान भाई नहीं बैठे। आज माननीय कोर्ट ने भी वही चिंता जाहिर की है कि अगर कल को हिंसा होती है, किसानों से पूछा था माननीय कोर्ट ने, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? तो जो बातें सरकार ने, जो चिंताएं जताई थी, सरकार ने जो बातें कही थी, क्योंकि माननीय कोर्ट और सरकार एक ही नजर से चीजों को इसलिए देखते हैं कि जनता के हित में, किसानों के हित में दोनों काम करते हैं। आपने भी ये प्रपोजल दिया था किसानों को कि आप एक कमेटी का गठन कर लीजिए, लेकिन किसानों ने उस बात को ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहा है, किसान अब भी तैयार नहीं है, उनको नियत पर शक है। वो कह रहे हैं हमें कमेटी की नियत साफ नहीं लगती है, सरकार जैसी नियत है कमेटी की, वो भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। देखिए अब आप खुद ही समझिए कि एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है कि देश के चुने हुए सांसदों पर विश्वास नहीं करेंगे, देश की सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे, केंद्र के कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करेंगे, देश की सर्वोच्च न्यायालय जिस पे सब विश्वास करते हैं और जिसकी बात को सब मानते हैं, उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे, उसकी बात को भी नहीं मानेंगे। और मैं अभी राकेश टिकैत जी को सुन रहा था, जो 4 लोगों को शामिल किया गया इस कमेटी में, उनके नाम देखिए, भूपेंद्र सिंह मान जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, किसान संगठनों का कहना है कि वो भी इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। जो शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत जी हैं, 1 मिनट में आ रही हूं आपके पास, वो भी लगता है कि वो भी इसका समर्थन कहीं ना कहीं कर चुके हैं और उनका भी यही कहना है कि सरकार संशोधन कर सकती है कानूनों में, लेकिन किसानों के लिए नए अवसर ये कृषि कानून खोलते हैं। अब जो अनिल घनवंत की तरह कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी हैं, वो भी कानूनों के पक्ष में रहे हैं और 1991 से लेकर 2001 तक वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। आप समझिए इस चीज को कि किसानों की चिंता जायज है या फिर नहीं। पूजा जी, अब अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठा रही हैं, नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ। आप समझिए विजेंद्र नेहरा जी, देखिए सवाल करना तो मेरा काम है ना। तो आपके सवाल का मैं जवाब मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अगर इस तरीके से आर्टिकल्स में आया है कि उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया है और हमने वो पढ़ा है, तो सवाल तो मैं करूंगी ना कि क्यों किसानों को चिंता नहीं होगी। पूजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए पहली बात तो पूजा जी कि ये जो कमेटी है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई है, ये कोई सरकार ने नहीं बनाई है, पहली बात। तो अगर इन पे हम कमेटियों पे अगर हम सवाल उठाएंगे तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी, एक तरह से उस पे ही सवाल उठाना होगा। दूसरा, आपका सवाल पूछने का अधिकार आप पूछ सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें किसान भी हैं, इसमें कृषि से जुड़े वैज्ञानिक भी हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये उन किसानों को भी सुनेंगे जो किसान कृषि कानूनों के समर्थन में है, और उनको भी सुनेंगे जो विरोध में है, और ये सरकार को भी सुनेंगे। तो ये जो 4 लोगों की कमेटी है पूजा जी, ये सबको सुनेंगी, सिर्फ जो विरोध में है उनको नहीं सुनेंगे, जो समर्थन में देश भर के करोड़ों किसान है ये उनको भी सुनेंगे, जो विरोध में है उनको भी सुनेंगे, और ये सरकार को भी सुनेंगे, और उसके बाद में माननीय कोर्ट को अवगत कराएंगे। और देखिए पूजा जी, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही थी किसानों ने कि हमें दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जगह दी जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब बोला तो इनकी बोलती बंद होगी। जो ये अभी कह रहे किसान नेता यहाँ पे दीपक जी कि हम नहीं गए, इनके किसानों के नेहरा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, आपके पास आऊंगी। चंदेलिया जी से भी मेरे सवाल रहेंगे, बत्रा सिंह जी से भी रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। इतिहास रच दिया है भारतीय टीम ने। हमने हिस्ट्री बनते देखी है सोनी स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से तगड़े राइवल्स भिड़ेंगे और यहाँ जो खरा उतरेगा इन टेस्ट में वही बन पाएगा वर्ल्ड का चैंपियन। और हाँ, हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट 17 दिसंबर से 19 जनवरी तक सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric.
लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की दिल्ली से ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे हैं गृह मंत्री के नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, कुछ ही देर में सीएम करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री से मुलाकात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री की, और किसान आंदोलन पर बीजेपी जेजेपी की गृह मंत्री के साथ संयुक्त बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद वापस से रुक करते हैं चर्चा का पांचजन्य। बत्रा सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। देखिए, किसानों को लग रहा है कि ये जो कमेटी बनी है इसमें भी कुछ ना कुछ राजनीति है, लेकिन पॉलिटिक्स और जुडिशरी में डिफरेंस होता है। इस चीज पर आपकी क्या राय है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फैसला सुनाया इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नेंस हमारी 3 अंगों में बांटी गई है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। तो किसान अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बिल से, एक्ट से नहीं है, नाखुश हैं, तो याचिका सुप्रीम कोर्ट के आगे, जुडिशरी के आगे चला गया मामला। अब सुप्रीम कोर्ट पर कुछ भरोसा दिखाएं, ये कह देना कि एक्ट को रिपील कर दो इनफ नहीं है ना। जब मामला सब जुडिस हो गया है तो फिर तो वो पॉइंट वाइज एग्जामिन होगा, उसमें क्या इशू है वो 1 by 1 एग्जामिन करे जाएंगे, और इसी पर्पस के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिठाया गया है कि आप दोनों पक्षों की बात सुनिए, क्या बात है, क्या इश्यूज हैं, पॉइंट वाइज रेजोल्यूशन सोचिए, और लॉक स्टॉक एंड बैरल रिपील करने की यहाँ पर बात नहीं चलेगी। किसी को अपीज करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई है, ना तो सरकार को अपीज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरण हैं जहाँ से क्लियर हो जाता है कि सारे काम सुप्रीम कोर्ट ये ना समझा जाए कि सरकार को प्रसन्न करने के लिए करेगी, ये प्रिजम्पशन ना कोई ड्रॉ करे जी। वो एक इंडिपेंडेंट हाईली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसके कंधों पर देश की न्याय प्रणाली खड़ी है जी, और उसे अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास है। बत्रा सिंह जी, मुझे एक चीज बताइए कि मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार बार बार एक बात कह रही है कि ये जो कृषि कानून है सभी मानकों पर खरा उतरते हैं, वहीं किसान दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कृषि कानून बिल्कुल खोटे हैं, ये नहीं होने चाहिए, इन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो बीच का रास्ता तो यही है ना। अब सरकार जब कृषि कानूनों को रद्द नहीं करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन कानूनों पर स्टे लगा दिया गया, एक कमेटी का गठन कर दिया गया। बीच का रास्ता तो मुझे लगता है कि यही हो सकता है। देखिए, कानूनों की प्रणाली आगे बढ़ाने पर स्टे लगाया गया है, बिल्कुल। कानून को रद्द नहीं कर दिया गया, बिल्कुल वही बात कह रही हूँ मैं, इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे है जी। ये एक ब्रीदिंग स्पेस दी गई है कि ठीक है, अगर दोनों पक्षों से बात नहीं सुलझी तो हो सकता है हमारी कमेटी जो है जब वो बारीकी से हर इशू को एग्जामिन करेगी तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन वो ढूंढ पाए। आप देखिए, ये कह देना तो इनफ नहीं है कि कानून ठीक नहीं है तो रोल बैक कीजिए, उसमें क्या ठीक नहीं है, पॉइंट तो आप रेज करेंगे। बत्रा सिंह जी, अच्छा एक बात बताइए, अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमने कमेटी का गठन कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये एक सीधे लीनियंट तौर पर कहा गया है कि किसानों को आकर के बात कर लेनी चाहिए अगर वो समस्या का समाधान चाहते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये लागू भी कर सकता है, कंपल्शन भी कर सकता है कि किसानों को कमेटी से बात करनी ही पड़ेगी? बिल्कुल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो सरकार को बाध्य कर सकता है तो कानूनों के संगठन को क्यों नहीं बाध्य कर सकता? उसके पास इस तरह की पूरी पावर है। पर इस बात को लेकर निश्चित रहिए कि पहले से रिजल्ट जो है तय है। अगर आपके पास पॉइंट है तो फिर घबराना क्यों, फिर पेश क्यों नहीं करना चाहते? कमेटी के सामने जाने में क्या दिक्कत है? अगर आपको लगेगा किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप याचिका पेश करें, सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी बात रखें,
अगर आपकी बात में दाम होगा तो वो सुनी जाएगी। आपको मंडी से लेकर प्रॉब्लम है, एमएसपी से लेकर प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है आपका लैंड छिन जाएगा, इशू तो बताए ना क्या है, फिर उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। जितेंद्र चंदेलिया जी, आपका एक रिएक्शन इस पर। जी देखिए पूजा जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है जिस तरीके से आज देश के किसान की हालत है, अन्नदाता की हालत है, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, सबको करना चाहिए पहली बात। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी की भाजपा सरकार आई है, देश में किस तरीके से संविधान और कानून की, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए आदेश सुनाया, तो मैं समझता हूँ पूरे देश का दलित समाज इकट्ठा होकर सड़कों पर उतर आया और उसने संघर्ष किया, जिसमें दलित समाज के 13 लोगों ने शहादत दी। तो उस समय जो दोनों बड़े सदन है हमारे राज्यसभा और लोकसभा, उन राज्यसभा और लोकसभा के अंदर एक विधेयक पास किया गया, एक ऑर्डिनेंस लाया गया और भी मजबूत तरीके से SC/ST एक्ट को मजबूत किया गया। उसके बाद फिर हाथरस जैसा, बलरामपुर जैसा प्रकरण होता है जो स्थिति स्पष्ट कर देता है कि देश के अंदर दलित समाज की क्या हालत है। आज वही जिस तरीके से संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है, एक नदियों का एक समुद्र बनाया हुआ है किसान संगठनों का, तो जहां पर जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अब इसको बताना भी चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी, एक संगठन है किसान मजदूर महासंघ, 185 किसान और मजदूरों के संगठन उसमें समाहित हैं और शिव शर्मा काका जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भारतीय किसान यूनियन है, राकेश टिकैत साहब हैं, ऋषिपाल अम्बावता जी हैं, और भी काफी ऐसे देश के राष्ट्रीय संगठन हैं जो किसान मजदूरों की बातें उठा रहे हैं। उन संगठनों का किसी का भी नाम नहीं है जिन संगठनों के लोग शहादत दे रहे हैं। यानी चंदेलिया साहब, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे सवाल उठाता हूं, और सर्वोच्च न्यायालय से मैं हम प्रार्थना भी ये करना चाहते हैं, जिन लोगों ने मंदसौर कांड में, आपको याद दिलाना चाहता हूं पूजा जी, आपको एक बात बताइए चंदेलिया साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा दिया और कहा आप आंदोलन को जारी रख सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगी जब तक रिपोर्ट नहीं सौंप दी जाती है, पूरा विचार विमर्श होगा, एक्सपर्ट्स हैं, दो किसान नेता हैं, बीच का रास्ता क्या होगा, कैसे, क्या पूरी सर्दी किसान यहीं बैठे रहेंगे? हम चाहते हैं बातचीत से रास्ता बने, लेकिन आपने देखा संवेदनाएं मर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार की। एक शब्द भी किसान के लिए, किसान शहादत दे रहा है, मोदी जी की एक शब्द संवेदना के लिए नहीं आया। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। दीपक लांबा जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके पास लौटती हूँ। दीपक लांबा जी, देखिए किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार से बातचीत होगी, लेकिन सरकार से तो 9 बार बातचीत हो चुकी है, बात तो बन नहीं रही है। अब कमेटी से बात करने का विकल्प सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, और उसके जरिए भी अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे समाधान निकलेगा? आंदोलन को कब तक जारी रखेंगे? क्या होगा? तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? क्या होगा बीच का रास्ता? आप कमेटी से बात करना नहीं चाहते हैं? देखिए, हमने सरकार से लगातार पिछले 7 महीनों से बात की है, 8 बार बात हो चुकी है, और अभी तक सरकार को यदि ये नहीं पता लगा है कि इन कानूनों में क्या कमियां थी और किसान संगठन इनको क्यों रद्द करवाना चाहते हैं, तो ये सरकार की तरफ से जो बातचीत करने आए हुए लोग, उनके एक दृष्टिकोण को दिखाता है कि उनको इसके कितनी गंभीरता से उन्होंने इस वार्ताओं को लिया, पहला बात। दूसरा, आप कह रहे हैं, मैं वही पूछ रही हूँ ना, सरकार ने अगर गंभीरता से नहीं लिया तो दूसरा विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने दे तो दिया, आपको उस पर भरोसा नहीं है? हम आपसे बात करना, वही मैं बात पे आ रहा हूँ। दूसरा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, बात ठीक है, लेकिन ये जो स्टे है ये अस्थायी है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपको कमेटी पे विश्वास क्यों नहीं है। मैं आपको 4 मेंबर्स की बात आपने कही, इसमें से 2 अर्थशास्त्री हैं और 2 अपने आप को किसान नेता कहते हैं। अर्थशास्त्रियों के बारे में आप अपने रिपोर्ट्स जो मीडिया में पब्लिश्ड हैं वो आप देख सकती हैं। एक रिपोर्ट 1 अक्टूबर को जो हमारे इनमें मेंबर हैं, ये जो अशोक गुलाटी जी हैं, इनका एक आर्टिकल आया था जिसका मैंने वो सब आर्टिकल्स पढ़े हैं लांबा जी, मैंने वो सब आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन मुझे बताइए, किसान संगठन तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कमेटी के सदस्यों को बदल दिया जाएगा हम तो भी बात नहीं करेंगे, वो तो ये भी कह रहे हैं ना, इस बात का क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो मामला है, ये मामला है जनता और जनता के प्रतिनिधि, और या ये कह सकते हैं किसान या सरकार के बीच का। किसान अपनी एक डिमांड लेके आए, उनके हकों का जो हनन हो रहा था उसके खिलाफ, जिसका काम ये है कि उसमें सांसद या देश की जो
एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये लोग फैसला लेंगे। लेकिन इन दोनों के दूसरी बीच बात, तो सुप्रीम बात कोर्ट बन नहीं रही ना लांबा जी, नहीं, बात तो बन नहीं रही देखिए, ना। 8 वार्ताएं हो चुकी हैं। अभी जो सरकार का जो पक्ष था वही पक्ष सुप्रीम कोर्ट लेके आया है। सुप्रीम कोर्ट भी वही पक्ष की बात कर रहा है कि कमेटी बना लेते हैं, बातचीत करते हैं। हम अपने जो भी ऐतराज थे वो डिटेल में इन सरकार के नुमाइंदों को ऑलरेडी नोटिस में ला चुके हैं। हमने कहा कि ये तीनों कानून रद्द होंगे और इनको रद्द करने का कारण ये है। हमने उसका डिटेल डॉक्यूमेंट भी इनको दिया और अभी तक सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं इनमें क्या कमियां हैं। तो ये 8 महीने की जो मेहनत, 8 महीने से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के लोग मीटिंग में आके चाय पानी पी के जा रहे हैं, तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। मैं दीपक लांबा जी, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं हमने सब बात मान ली, लेकिन किसान संगठनों ने ऐसा क्यों कहा कि अगर कमेटी में सदस्यों को बदल भी दिया जाता है तो भी हम बात नहीं करेंगे? इसका क्या कारण है? मैं आऊंगी नेहरा जी आपके पास, एक बार इनसे इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए जो कोर्ट का बात है, कोर्ट इस बात पे तो फैसला कर सकती है कि ये जो किसान कानून बने हैं ये संवैधानिक हैं या नहीं हैं। लेकिन इस बात का फैसला जो भी किसान वर्ग है अपने हितों की लड़ाई के लिए वो सरकार के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। सरकार का प्राइमरी काम होता है कि अपनी जनता के लिए काम करें। तो ये बात कह चुका है कि हम तब तक किसी कानून को रद्द नहीं कर सकते जब तक वो असंवैधानिक ना हो। हाँ, तो असंवैधानिक और संवैधानिक का फैसला सुप्रीम कोर्ट करे। हमारा तो ये मानना है कि ये जो मामला है ये किसानों और सरकार के बीच का है। किसान कोर्ट के सामने गए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए था, आप ये बोल रहे हैं? किसान सुप्रीम कोर्ट के सामने गए नहीं है, तो आप एक पक्ष की बात सुन के एक ऐसा पक्ष बीच में ले आते हैं जो कि ऑलरेडी अपना पहले से जजमेंट उनके व्यूज हैं जो कि पब्लिक और सोशल डोमेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कैसे होगा? एक बात बताइए, सरकार अपनी बात पर अड़ी है, किसान अपने आंदोलन पर अड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट तो बीच में दखल देगा ना? या इस तरीके की ही सिचुएशंस देश भर में चलती रहेंगी? कब तक चलती रहेंगी? देखिए, यदि सरकार ये काम नहीं कर सकती है तो आगे आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि फिर सारे काम ही सुप्रीम कोर्ट करे। हमारे यहाँ एक लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत सरकार बनी है, हमारी तरफ से ही वो नुमाइंदे हैं। ठीक है, अब वो कोई डिसीजन ले नहीं सकते, जनता की बात सुन नहीं सकते, तो इसको आप कैसे देखेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक लांबा जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय रखी, तमाम सवालों के जवाब दिए। पांजन्य बत्रा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र नेहरा जी, मुझे बताइए 15 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है सरकार और किसानों के बीच, वो मीटिंग होगी क्या और कितना औचित्य है उस मीटिंग का? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो अभी हमारे जो लांबा साहब किसान प्रतिनिधि के तौर पे कह रहे थे कि किसानों की बात है उसको सरकार नहीं समझ पाई है। ठीक है, हम इनकी बात को ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि 9 दौर की वार्ता के बाद भी अगर किसान अपनी बात सरकार को नहीं समझा पाए या सरकार नहीं समझ पाई तो ठीक है, आप अब सुप्रीम कोर्ट को समझा दीजिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कमेटी बनी है, ठीक है, उसको आप समझा दीजिए। दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा, ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम कोर्ट में नहीं गए, हम कोर्ट में नहीं गए, किसान के प्रतिनिधि यहाँ बन के आए और इनको ये भी जानकारी नहीं है कि कल और आज में इनके कितने वकील वहां पे इनके पक्ष में खड़े थे। किसानों के वकील बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में थे। इनके जो शर्मा जी वकील थे उन्होंने कानूनों को रद्द करने की बात की, उन्होंने अन्य भी कई बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने स्थान भी मांगा धरना प्रदर्शन के लिए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा जी बड़े स्पष्ट रूप से आज कहा है कि जो आपको स्थान देने का काम है वो दिल्ली पुलिस का है और दिल्ली पुलिस के पास आज तक आपने लिखित में कोई एप्लीकेशन दी क्या हमें स्थान चाहिए? उन्होंने कहा नहीं दी। तो दिल्ली पुलिस का काम है स्थान देना और दिल्ली पुलिस देखेगी, कुछ शर्तों के साथ स्थान देती है दिल्ली पुलिस, और अगर शर्तों को आप उल्लंघन करते हैं तो परमिशन वापस ले ली जाती है। इसके साथ साथ जो इन्होंने माना कि हमने अपील नेहरा जी, इस पर तो किसान ये भी कहते हैं कि सड़कों पर गड्ढे किसने खोदे थे? हमने खोदे थे या सरकार ने? पूजा जी देखिए, मैं तो आपके पास लौटती हूँ, जवाब दीजिएगा इस सवाल का। ब्रेक का वक्त हो गया, आ रही हूँ आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हमने हिस्ट्री बनते देखी है सोनी स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से तगड़े राइवल्स भिड़ेंगे और यहाँ जो खरा उतरेगा इन टेस्ट में वही बन पाएगा वर्ल्ड का चैंपियन। और हाँ, हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट 17 दिसंबर से 19 जनवरी तक सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाके रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। स्वागत है। ब्रेक के बाद एक और मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं योगेश कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे सवाल होंगे, लेकिन पहले नेहरा जी कुछ कह रहे थे। नेहरा जी। मैं पूजा जी दूसरा ये कह रहा था कि कांग्रेसी प्रवक्ता ने जो बात उठाई थी SC ST एक्ट वाली, उसका तो ध्यान होना चाहिए उनको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसमें अमेंडमेंट किया था, उसमें चेंजेस किए थे कि एक DCP रैंक का अधिकारी कोई भी SC ST एक्ट का मुकदमा जब दर्ज होगा तो DCP रैंक का अधिकारी उसमें जांच करेगा, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन हमारी भारत सरकार ने ही SC ST एक्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को भी पलटते हुए हमने उसमें कड़े, पहले से भी अधिक कड़े प्रावधान करने का काम मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया था। पहली बात। दूसरा, अब एक मुझे बताइए कि इन लोगों ने जो बात की है आज कि किस तरह से हमें स्थान दिया जाए, किस तरह से हमें दिक्कत है, परेशानी, और मैं अभी राकेश टिकैत जी को सुन रहा था पूजा जी, वो ये कह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो कमेटी है वो फैसला नहीं करेगी, हमारी जो किसानों की कमेटी है फैसला वो करेगी। चंदेलिया जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। चंदेलिया जी ठीक है, एक सवाल तो सुन लीजिए, दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा। जितेंद्र जी चंदेलिया जी सुन तो लीजिए, सवाल सुनेंगे नहीं जवाब देते जाएंगे तो कैसे चलेगा सर? सुनिए तो सही। चंदेलिया साहब सवाल तो सुन लीजिए। जब इनको नॉलेज नहीं है, जब इनको नॉलेज नहीं, झूठ कैसे बोल रहे हैं आपके चैनल पे? मैं बताना चाहता हूँ पूजा जी, जब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने SC को खत्म करने के लिए एक साजिश, चंदेलिया साहब एक सवाल सुनिए, एक बात का जवाब दीजिए। पूरा देश समझ रहा है सर, बहुत समस्या है, सुनने की आदत नहीं है, सवाल सुनने की आदत डालिए सर। एक बार सवाल सुनिए ना। भीमराव अम्बेडकर जी के गरीबों संविधान को खत्म करने की कोशिश की, जब सड़कों पर दलित समाज उतरा। सर बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चलते चले जाएंगे तो कैसा होगा सर? कैसे चलेगा? एक मिनट। राजनीतिक जमीन की शक्ति नजर आई। देखिए मैडम, मैं बताना चाह रहा था कि मैं किसान नेता राकेश टिकैत जी को सुन रहा था पूजा जी। राकेश टिकैत जी ये कह रहे थे, नेहरा जी एक मिनट रुक जाइए, वो तो सुन नहीं रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, दर्शकों को समझ तो आने दीजिए किस सवाल का जवाब दे रहे हैं। चंदेलिया जी एक मिनट, नेहरा जी लौट रही हूँ मैं आपके पास, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रुकिए चंदेलिया जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि क्या कर रही है कांग्रेस? क्या कांग्रेस चाहती है कि इस समस्या का समाधान निकले? आप चाहते हैं कि किसान वहीं पर बैठे रहें, आंदोलन करते रहें और फायदा तो होगा, फिर आगे चुनाव होंगे तो कांग्रेस को? देखिए पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज तक किसी पत्रकार ने करने पूछा नहीं है सवाल। देखिए आपने देखा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में किसान यात्रा की। जब भट्टा 500 किसान है कुरुक्षेत्र के अंदर, पीपली के अंदर, जब लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, 400 किसानों पर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू IPC, वो संगीन धाराओं में 307 जैसी धाराओं में, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धाराओं में, तो इनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इनकी डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं क्या सर? इनके मुख्यमंत्री सर ये क्या होता है? इन्होंने कहा मुख्यमंत्री तो सबके हैं ना, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। मुख्यमंत्री तो प्रदेश के होते हैं, जनता ने चुना है। बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री। सर ठीक है, लौट रही हूँ दोनों के पास। सर मेरे को सर आवाज थोड़ी सी लो करनी पड़ेगी सर, एक बार सुन लीजिए ना।
क्या वो सुन लीजिए। मुख्यमंत्री नहीं है, तुम्हारा मुख्यमंत्री अलग है क्या कोई? एक और मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं, भाकियू के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सरोज जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रतन सिंह जी आपका। देखिए प्लीज मुझे मजबूरन आवाज कम करनी पड़ेगी, आवाज। रतन सिंह जी आपसे पहले दीपक लांबा जी जुड़े थे, उनसे भी मैंने सवाल किया था, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, कमेटी पर क्यों किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है, और अगर कमेटी से भी बातचीत नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? क्यों भरोसा नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट पर? देखिए पूजा जी, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं अपने जो साथी डिबेट में हैं उनसे मेरा गुजारिश है, बड़े शालीनता के साथ जो है हमें अपनी बात कहनी चाहिए और दूसरे की सुननी भी चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक हम इतना शालीन नहीं हो पाएंगे, जिम्मेदारी के साथ जो है ना, कितने लोग हमें देख रहे होंगे, तो बड़ी जिम्मेदारी से हमें अपनी बात कहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जी ने जो भी बात की है, उनका हम आभार प्रकट करते कि उन्होंने जब टेम्परेरी तौर से उस पर एक इम्प्लीमेंटेशन करने में रोक लगाई है, और प्रदर्शन की भी उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों ने ये कहा कि भाई ये प्रदर्शन पे रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बात को भी नहीं माना, भारत सरकार का। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि 26 तारीख को इन्हें दिल्ली जाने से रोका जाना चाहिए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा हम नहीं रोक सकते जी। तो मेरा आपका प्रश्न जो आपने कहा किसानों का भरोसा नहीं हो रहा है, देखिए हम तो आभार प्रकट किया हमारे सभी संगठनों ने, जो आप सुप्रीम कोर्ट जी ने मैं कमेटी की बात कर रही हूं। किसानों का आज जो फैसला आया है, रतन सिंह जी कमेटी की बात सवाल इस बात का है कि जो आज देश के किसानों के प्रतिनिधि हैं, हमारे इस देश में कम से कम 500 संगठन हैं पूजा जी, और 40 संगठन इकट्ठे होकर के चारों तरफ से दिल्ली के हम आंदोलन कर रहे हैं, और ये तो नजदीक से आ रहे हैं। लेकिन मैं पलवल से मैं कह रहा हूँ, आपके पलवल के मोर्चे पे आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ, आप आइए। देखिए यहाँ पर जो स्थानीय हमारा पलवल जिला और फरीदाबाद के और मेवात जिले के लोग बिल्कुल लगातार मजबूती के साथ हजारों की संख्या में अपने किसानों के जो बिल के विरोध में अपना धरना दे रहे हैं जी। और उसके साथ साथ हमारे पलवल में बुंदेलखंड का, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, केरल के, मध्य प्रदेश के, तमाम आसपास के, उत्तर प्रदेश के, यानी इतने स्टेट के किसान कोई संख्या में कहीं 200 आ रहे हैं, कभी 100 आ रहे हैं, कभी 500 आ रहे हैं, और लगातार महिलाओं की भी हाजिरियां रहती है। तो मैं ये कहता हूं कि हमें बात सुप्रीम कोर्ट जी की बात, जो सुप्रीम कोर्ट अपने सर्वोच्च न्यायालय जी ने हमें आज जो फैसला किया है, आप जिस बात पर जाना चाह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय पे इस देश में संविधान का राज रहता है, संविधान के तहत हम सब लोग बंधे हुए हैं। सर मेरा सवाल आपसे कमेटी को लेकर है। रतन सिंह जी मेरा सवाल, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए, मेरा सवाल कमेटी को लेकर है। रतन सिंह जी एक बार सुनिए, कोई कमेटी में रतन सिंह जी एक सवाल सुनिए। दूसरा ये है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2 बार सरकार से रतन सिंह जी अभी आप कह रहे थे कि सुनना भी चाहिए, एक बार सवाल तो सुन लीजिए, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। उसमें तैयार हैं रतन सिंह जी, सरकार के और हमारे बीच में होना चाहिए। एक सवाल सुनिए रतन सिंह जी। तो बहुत हो चुकी है। रतन सिंह जी ठीक है, लौट रही हूँ। जी मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए, आप एक बार सवाल समझिए। मेरा सवाल ये है कि कमेटी के गठन को लेकर के किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने उस नियत पर सवाल उठाए हैं कमेटी की, और साथ में ये भी कह दिया है कि अगर कमेटी के लोगों को बदल भी दिया जाएगा, कोई और लोगों को उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा अगर, तो भी हम कमेटी से बात नहीं करेंगे। इस बात का क्या मतलब है? क्यों किसान कह रहे हैं कि हम कमेटी से बात नहीं करेंगे? क्यों भरोसा नहीं है? मेरा सवाल इतना सा, मैं ये नहीं कह रही कि आप सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं कर नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमारा यकीन नहीं है या भरोसा नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बार भारत सरकार को यही तो कहा है कि भारत सरकार गंभीर नहीं है, और भारत सरकार किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके और इसका समाधान करे। हम आज भी कह रहे हैं, हम तो ठीक है। मैं वापस से लौटती हूँ आपके पास। योगेश कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक भी सवाल मैंने नहीं लिया। योगेश जी आप बताइए, देखिए अभी इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उन्होंने कहा एक कमेटी हमने गठित की है, उसमें आकर के आप बातचीत कीजिए। अब किसान इस कमेटी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं?
नहीं, हम आप देखिए ना कि हम कहीं भी जाकर के हम पार्टी नहीं बने, उसके बाद भी हमारे 8 संगठन और 32 संगठनों को रतन सिंह जी, एक बार सुन लीजिए ना, आप अभी कह रहे थे कि सबकी बात सुननी चाहिए, बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है आपके पास, मैं फिर से लौटूंगी, एक बार उनको जवाब देने दीजिए। कौशिक जी बताइए। ये एजिटेशन को हम पीछे से अगर चेक करते हैं ना, तो पीछे से जो एजिटेशन को हम चेक करते हैं तो मीटिंग किन के साथ हो चुकी है किसानों की, इसको यहाँ से चेक कीजिए। किसानों की मीटिंग हो चुकी है कृषि मंत्री जी से जी, और उसके बाद उनकी मीटिंग हो चुकी है गृह मंत्री जी से। अब उसके बाद जो अगला स्टेप मैं जो मान के चलता हूँ, इस देश को जो चला रहे हैं या जिसकी सरकार में चलती है वो है प्रधानमंत्री जी। तो मीटिंग का एक लेवल बढ़ना चाहिए था, और वो बढ़ने की बजाय वो मीटिंग का लेवल। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ कौशिक जी, मुझे पता है आपने अभी अभी जवाब देना शुरू किया है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, फौरन से लौटूंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोरोना महामारी खिलाफ साडी हिम्मत बरकरार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। और देखिए बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल पहुंचे गृह मंत्री के नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से मिल रही है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए बीजेपी जेजेपी की गृह मंत्री के साथ संयुक्त बैठक इस वक्त चल रही है, और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं सीएम, वो भी पहुंच गए हैं, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंच गए हैं। किसान आंदोलन और कानूनों पर व्यापक रूप से चर्चा होगी गृह मंत्री के साथ। तो नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, चर्चा भी करेंगे, और साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी वहां पर पहुंच गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर के और कृषि कानूनों को लेकर के विस्तार से इस पर चर्चा होनी है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस वक्त पहुंच गए हैं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे हैं गृह मंत्री के नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में, और यहां पर होगी बातचीत, बीजेपी जेजेपी की संयुक्त बैठक, और साथ में बातचीत करने वाले हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के साथ में। और ऐसा पहली बार होगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ मिलकर के गृह मंत्री से बात करेंगे। हालांकि पहले मुख्यमंत्री की बातचीत होती रही है, लेकिन आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही बातचीत करेंगे गृह मंत्री के साथ। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, कानूनों को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के व्यापक रूप से चर्चा इस मीटिंग में होगी। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए देखिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंच गए हैं, और देखिए तमाम मीडिया की नजरें इस वक्त उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर, तमाम कैमरे इस वक्त दुष्यंत चौटाला पर, क्योंकि गृह मंत्री के साथ दुष्यंत चौटाला की भी मुलाकात ये
कृषि कानूनों को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ में पहली बार होगी और ऐसे में क्या कुछ बातचीत रहेगी, इस पर भी लगातार खबरफास्ट की नजर बनी रहेगी। मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है देखिए जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल देखिए इस तस्वीर में आप ओम प्रकाश धनखड़ को देख रहे हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पहुंच गए हैं गृह मंत्री के नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में और यहां पर किसान आंदोलन को लेकर के और कृषि कानूनों को लेकर के विस्तार से चर्चा होगी। तो संयुक्त बैठक है, संयुक्त मीटिंग है जहां पर जेजेपी की तरफ से भी देखिए दुष्यंत चौटाला यहां पर मौजूद हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ भी यहां पर पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ खबरफास्ट के पास सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है अगर आज के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि आज का दिन वैसे भी किसान आंदोलन को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। सभी को इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी सुनाया गया और अब देखिए एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग में किसान आंदोलन पर क्या चर्चा होती है, कृषि कानूनों पर क्या चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर क्या कुछ बात होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जानना। लगातार खबरफास्ट की नजर इस पर बनी रहेगी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कानून के लागू होने पर तो फिलहाल विराम लग गया, लेकिन समाधान होगा या नहीं ये महत्वपूर्ण सवाल है। सीधा रुख करते हैं योगेश कौशिक जी का। कौशिक जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो मेरा कहना ये था कि जब से ये शुरू हुआ है मुद्दा, तब से जो मीटिंग्स का सिलसिला है वो 1, 2, 3 नहीं 10वीं हो चुकी है। उन 10वीं मीटिंग्स में एक लेवल बढ़ाया गया है हर बार, और उस लेवल बढ़ाने में हर कोई जानता है सरकार में डिसीजन कौन कौन लेते हैं, और उस डिसीजन लेने में गृह मंत्री जी भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसके बाद गृह मंत्री जी के बाद तो प्रधानमंत्री जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, और इन्होंने क्या किया कि वो शिफ्ट करके अदालत के पाले में डाल के और अदालत से उन लोगों को आगे सामने कर दिया जो लोग ऑलरेडी इस कानून का समर्थन कर चुके हैं, वो कई लेख लिख चुके हैं। ये नाम सरकार की तरफ से थोड़ी ना दिए गए हैं कौशिक जी, ये नाम क्या सरकार की तरफ से दिए हैं? अदालत ने दिए हैं, मैं कह रहा हूँ वो अदालत ने दिए हैं, मैं मानता हूँ अदालत ने दिए हैं। अदालत ने जो कल बात कही थी मुझे बहुत खुशी हुई, मैं शायद पूरे देश को खुशी हुई कि शायद अभी एक संस्था जिंदा है जो लोगों की बात कहती है। आज फिर ऐसा लगा कि कोई संस्था ऐसी जिंदा है जो लोगों की बात करती है। लेकिन उस करने के बाद जो कमेटी बनी है, उस कमेटी से कोई भी किसान कैसे उम्मीद कर सकता है, जो सारे के सारे लोग 10 दिन से लेख लिखते जा रहे हैं लगातार कि ये कानून जो है इनके पक्ष में है। योगेश कौशिक जी, आप क्या मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कमेटी के जो सदस्य में लोग शामिल होंगे उसके नाम सजेस्ट किए जाने चाहिए किसानों की तरफ से? नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि मैं अदालत की मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, और अदालत की मंशा पे कोई शक नहीं कर सकता है, ठीक है। अदालत ने जो पहले हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं नहीं चाहता हूँ हेड करना इसको। उसके बाद उन्होंने जस्टिस लोढ़ा से बात की है, उन्होंने भी कहा कि मैं हेड नहीं करना चाहता हूँ इसे। तो इससे तो ये जाहिर हो गया कि अदालत की मंशा। मैं आपके पास वापस से लौट रही हूँ, एक बार वापस से लौट रही हूँ रतन सिंह जी। मैं नेहरा जी आपके पास भी लौटूंगी। एक सवाल मेरा रतन सिंह जी से रहेगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। रतन सिंह जी मुझे बताइए, 15 तारीख को फिर से बात होगी सरकार की और किसानों की, क्या उस बातचीत में जाएंगे? आपको लग रहा है कितनी बार बातचीत हो चुकी है 7-8 महीने से, अब तक समाधान नहीं निकला, आप खुद कह रहे हैं, तो क्या सरकार से फिर से बात करके कोई समाधान निकलेगा, या आप चाहते हैं कि आप आंदोलन जारी रखेंगे? क्या लगता है आपको कि इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे, क्योंकि अब तो मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है? हाँ देखिए जी पूजा जी, पहली बात तो मैं ही कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से हम नहीं गए, और दूसरी बात ये जब सरकार की नीयत ठीक हो जाए कि हमें किसानों की समस्या का समाधान करना है, तो एक दिन में समाधान बहुत आराम से हो जाएगा। जब नीयत ठीक हो जाए और ये मन तय हो जाए कि भाई हमें किसानों का समाधान करना है,
किसान आज इतनी कड़कती सर्दी में 70 के करीब हमारे किसानों शहादत दे चुके हैं। अगर उस शहादत के बाद भी भारत की सरकार जब चाहेगी, ये शौक से कोई भी किसान हम सर्दी में कड़कते हुए नहीं लेटे हुए हैं सड़क पर, ना ही अपने घर वालों को छोड़ के आए हैं। और आज किसानों के लड़के भी पढ़े लिखे हैं, हम हर चीज को जानते हैं। जब एक तरफ तो वार्ता के लिए आ रहे हैं, भारत सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाई जा रही है, दूसरी तरफ उसी मुकाबले पर पैरेलल करके काउंटिंग करके भाई वो किसान पंचायत की जा रही है। तो ये नियत पे खोट तो सीधा ही नजर आ रहा है। ठीक है तो विजेंद्र नेहरा जी, देखिए यहाँ यहाँ पर आप नेहरा जी इस चीज को, ठीक है, एक बार नेहरा जी जवाब देंगे आपकी बात का। नेहरा जी इस बात का भी जवाब दीजिएगा। और देखिए किसानों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन इस देश के हर इंसान को है, मुझे लगता है सरकार को भी होना चाहिए इमोशनल कनेक्शन। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं 70 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है बॉर्डर्स पर, और लगातार वो एक ही बात कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। और वो कह रहे हैं कि हमारी सीधी जो लड़ाई है ना वो सरकार के साथ है, हम तो सीधा सरकार के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कोर्ट तक लेकर के गई है इस मामले को। देखिए पूजा जी, पहली बात तो ये कि जैसे अभी किसान नेताजी सौरभ साहब जो कह रहे थे कि सरकार ने गंभीरता से किसानों की बातों को नहीं सुना, हम तो कहते हैं कि बहुत गंभीरता से सरकार ने किसानों की बातों को सुना है। हम खुद भी किसान हैं, सरकार में भी किसान के बेटे ही बैठे हैं। जैसे अभी किसान नेता कह रहे थे किसान के बेटे सब जगह हैं, लेकिन फिर भी चलिए अगर किसानों को संतुष्ट सरकार नहीं कर पाई तो अब सर्वोच्च न्यायालय आपको संतुष्ट कर देगा। आप सर्वोच्च न्यायालय से संतुष्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मुद्दे का समाधान नहीं निकलता है पूजा जी तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाता ही है। और जहां तक कौशिक जी अभी कह रहे थे पूजा जी, मैं कौशिक जी की बात का जवाब देता हूं। एक छोटा सा सवाल, कौशिक जी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कमेटी का गठन हुआ है, बाद में कानून रद्द भी करने पड़ जाए। वो तो जो देखिए पूजा जी, जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा सरकार तो उसको स्वीकार करेगी। सरकार तो एक संविधान से बंधी हुई है, तो हम तो स्वीकार करेंगे निर्णय चाहे कोई भी हो। कोई सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने से थोड़ी चलती है, वो तो सर्वोच्च न्यायालय है, अपने हिसाब से निर्णय लेती है। देश का हर नागरिक बंधा हुआ है। और सुनिए दूसरा मैं बताता हूँ पूजा जी कि अभी कौशिक जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मुझे कौशिक जी की बात बड़ी अच्छी लगी। मैं कौशिक जी को अच्छी तरह से जानता हूं, उनकी विचारधारा को भी जानता हूं। वो ये कह रहे थे कि कृषि मंत्री जी, गृह मंत्री जी, उसके बाद प्रमोशन होना चाहिए, लेवल बढ़ना चाहिए बातचीत का। तो क्या मैं सवाल करता हूं कौशिक जी के, सर्वोच्च न्यायालय का लेवल कम मानते हैं प्रधानमंत्री से? ये तो बहुत बड़ा लेवल हो गया सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच के। ये तो प्रधानमंत्री जी को लेकर अटके हुए कौशिक जी। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, देखिए पूजा जी, कौशिक जी सुन लीजिए, अरे कौशिक जी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी थी ना, अपने नंबर पे बोलना। आपका लेवल बढ़ा दिया कौशिक जी सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच के मामले का। सुनिए, अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान नेता एक तरफ तो कहते हैं पूजा जी की ये असंवैधानिक है, कानून बनाने का अधिकार नहीं है भारत सरकार को, और जब कानून की जांच पड़ताल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस पे कमेटी बनाता है, निर्णय सुनाता है, तो उसको आप मानते नहीं है। नेहरा जी, किसानों ने ये कब कहा कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है? ये बात का जिक्र नहीं किया, कभी नहीं कहा। अभी लांबा जी कह के गए पूजा जी, शायद आपने ध्यान नहीं, मैंने सुना, उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, आप समझिए, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, देखिए मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, हो सकता है। उन्होंने ये कहा था कि संवैधानिक रूप से बने हैं या असंवैधानिक रूप से ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। फिलहाल चलिए, आप सभी मेहमानों का, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, एक तरफ सरकार जहां बार बार एक ही बात का जिक्र करती है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, दूसरी तरफ किसान लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें ऐसे कृषि कानून नहीं चाहिए, जबरदस्ती हम पर इन्हें थोपा जा रहा है और हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे देता है कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी का गठन कर दिया गया, 4 सदस्यों को उसमें जोड़ा गया, लेकिन किसान इससे भी नाखुश हैं। उनका कहना है कि हमें कमेटी की नीयत पर सवाल है, हम कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे। सवाल फिर से वही है कि अगर किसान कमेटी से भी बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? क्या गतिरोध कभी खत्म होगा या आंदोलन चलता रहेगा? इन तमाम सवालों के साथ हमने बात की है बड़ा मुद्दा में। मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।